हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आपको स्कूल में जो वर्कबुक मिली है आओ करें और सीखें, ये अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए, यानी 6वीं 7वीं 8वीं तीनों क्लास के लिए है। तो इसको कैसे फिल करना है ये हम देखेंगे। और मैंने इसके पहले आपको अभ्यास नंबर 137 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम अभ्यास नंबर 138 के आगे का अभ्यास देखेंगे, जो है आपका वर्तनी शुद्ध वर्तनी या स्व अध्ययन, है ना। शुद्ध वर्तनी स्व अध्ययन इसका नाम है। और बच्चों गणित का आपको पूरा करवा दिया है, तो गणित की वर्कबुक को आप मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करके गणित की वर्कबुक देख सकते हैं कि कैसे मैंने उसको करवाया है, कंप्लीट करवाया है ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्तनी शुद्ध वर्तनी आज इसमें देखेंगे हम लोग। और परिचय है कि किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों का उच्चारण उस भाषा की वर्तनी को प्रभावित करता है। ये आपको शिक्षक स्कूल में ज़रूर पढ़ाएंगे। अब देखते हैं हम अभ्यास नंबर 138 है। इसमें लिखा है दी गई कविता में रेखांकित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। अब यहाँ कविता दिया है कि सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पे होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम सब भी ऐसा सीखें, है ना। तो ये दिया है। तो यहाँ क्या क्या है, रेखांकित शब्द, मतलब देखो ये सब, जैसे ये शब्द के नीचे रेखा खींची है रोशनी के नीचे, तो उन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करना है। वो क्या है, अशुद्ध है अभी, है ना। देखो रोशनी ऐसा नहीं लिखते, है ना। हवा हवा लिखते हैं, हवा लिखा हुआ है यहाँ, तो ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो इनकी शुद्ध करके हमें नीचे लिखना है। तो देखो रोशनी कैसा लिखा है, ये देखो ये, है ना। तो इसको हम शुद्ध करेंगे तो ये हो गया शुद्ध। फिर ये सीखे लिखा है, तो ये सीखें ऐसे लिखेंगे। कुछ को कूछ लिख दिया है, जबकि छोटू की मात्रा आएगी तो इस प्रकार से इसको सुधारना है। भूख नहीं होता भूख होता है, तो ये सुधार दिए हमने, है ना। पे नहीं होता पर होता है, तो ये सुधार दिए। औरों नहीं होता औरों होता है, तो ये सुधार दिए। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी बुक में सुधार कर लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 139 है। कोष्टक में दिए गए शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, सामने शुद्ध वर्तनी लिखिए। जैसे ये लिखा है, देखो तालाब, है ना। तालाब, तालाब नहीं बोलते, उसको शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या होगा, ये तालाब होगा, है ना। ला और ब, है ना। फिर ये क्या लिखा है, सार्थक, है ना। ऐसा नहीं लिखते, सार्थक लिखते हैं, ये हो गया सार्थक शुद्ध, ये गलत लिखा हुआ है ना। फिर ये देखो ये मौखिक लिखा है, मौखिक कैसे लिखेंगे, मौखिक, म में औ की मात्रा आ जाएगी, है ना। फिर ये अच्छा लिखा है, अच्छा नहीं होता अच्छा होता है बच्चों, है ना। तो अच्छा इस प्रकार से लिखेंगे। फिर नमस्कार, है ना, तो नमस्कार ऐसा लिखते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। इसके बाद अगला अभ्यास देखते हैं हम। इसमें दिया है कि दिए गए वाक्यों में वाक्य निर्माण संबंधी वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है मुकेश आते हैं, तो ऐसा मुकेश आते हैं, जैसे कोई लड़का है आपका दोस्त है मुकेश है ना, वो कहीं से आ रहा है तो आप मुकेश आते हैं ऐसा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, मुकेश आता है ना। तो इसको हम सुधार के लिखेंगे मुकेश आता है। फिर आरती गाता है, ऐसा नहीं होगा, आरती गाती है, ये हो गया, है ना। वह दौड़ते हैं, तो ये गलत हो गया, वह दौड़ते हैं नहीं, वह दौड़ता है ना। वह दौड़ते हैं नहीं होगा, वह दौड़ता है। फिर उज्जैन नगर पर बहुत मंदिर हैं, तो पर नहीं आएगा, क्या आएगा, उज्जैन नगर में बहुत मंदिर हैं। इस प्रकार से आपको सुधार कर अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और आपकी जो गणित की वर्कबुक है आओ करें और सीखें, उनकी सारी वीडियो पूरी कंप्लीट मैंने करवा दिया है चैनल पे, तो उसको चैनल पे जाकर आप ज़रूर देखें कि बहुत अच्छे से आपको उसको मैंने हल करवाया है। आगे का अभ्यास अब देखते हैं। 141 में दिया है, निम्नलिखित शब्दों में र वर्ण वाले को र वर्ण को लगाने पर भूल हुई है ना। शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। जैसे ये देखो र वर्ण को लगाने में भूल हुई है, जैसे ये क्या लिखा है, क्रोध, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्रोध। नीचे देखो ये र वर्ण लगा नीचे क्रोध, है ना। तो इस प्रकार से सुधार का लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है करम, है ना, तो कर्म नहीं होता कर्म होता है, तो देखो ये सुधार कर हमने कर्म लिख दिया। फिर ये देखो क्रय लिखना था, तो ये क्या हो गया, क्रय इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। फिर ये कार्य है ना, कार्य, तो ये कार्य हो जाएगा। फिर ये व्यर्थ है, तो ये व्यर्थ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये राष्ट्र का राष्ट्र इस प्रकार से लिखेंगे सुधार के। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों हम अभ्यास नंबर 142। इसमें क्या लिखा है कि कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हैं, इनमें से शुद्ध शब्द छाट कर लिखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जिसमें से कुछ शुद्ध हैं और कुछ अशुद्ध है, तो हमको शुद्ध शब्द को लिखना है। जैसे शिक्षक अशुद्ध है ना। तो फिर ये मौखिक भी अशुद्ध लिखा हुआ है ना। तो जैसे ये प्रश्न लिखा है, प्रश्न सही है, तो यहाँ पे आप प्रश्न लिख सकते हैं, है ना, प्रश्न लिख दीजिए। फिर क्या सही है, सरस सही लिखा हुआ है ना, सरस सही लिखा है। कठिन सही लिखा है। फिर क्या लिखा है, वर्ज सही लिखा है। फिर
ये कौवा सही लिखा है, घास सही लिखा है ना, दुकान भी गलत है। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें सही हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे लिख सकते हैं। जो आप शुद्ध शब्द हैं उनको आपको उठाकर यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से ये अभ्यास नंबर 142 तक आपका कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में इसके आगे के अभ्यास देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। धन्यवाद।